नोगली खड्ड की बाईं ओर ऊपरी उपत्यका में बसा दुर्गम काशापाठ बाहरी जगत के लिए सदैव ही जिज्ञासा और उत्सुकता का विषय रहा है। यद्यपि प्रशासनिक दृष्टि से इस क्षेत्र पर राजा बुशहर का प्रभुत्व रहा, लेकिन समाज में वास्तविक नियंत्रण अन्य खश बाहुल क्षेत्रों की भांति स्थानीय देवताओं का ही रहा है। देवता यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु हैं। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, समय पर सस्ता न्याय दिलाना तथा विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानिक कार्य करना इनका मुख्य दायित्व है। लोकगीत, संगीत और लामण की अविरल मधुर स्वर लहरियों की गुंजन, तरुण तरुणियों के नृत्य के लिए लालायित थिरकते पैर, इनके चेहरों पर सदैव खुशी और संतोष की आभा निखारने तथा कठिनाइयों और अभाव पर विजय पाने के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करता है। मंडिया सलारी वेरी सागेता दाणा पाणी लारी जका उरा किलेला हाई तो मंडिया सलारी वेरी सागेता दाणा पाणी लारी जका आदा रोशुला नादा लागदी बुरी दाता तेरे ला नाणी चढे जाणीला चावडी चुरी बिजी बालुला गणी लहुब के दुरो राओ तोड़ी गड़ी मेरो मल कुशुणीला तेणो बाटुणो गाओ जागी ओटी गो मालिक रामरी दौड़ी कंबुरा गाओ तेरा मालकू गीत दिशुणों में दीदी लाओ राजाओ तेरे देश दिगे मानरी मायला दुई पकड़े काना आदि बागो दी शागो किशिर शो आदि बागो दी दाना देई देयो बोला कोई ना बोरिए सोजी छाडो जावाना जागी उरे काळीटी बोरेला दानो माशोरे कांदे तिरे पापा शाराप दी मोई केणे पोळे दांदे घास काटू लागो घासडी मावाले घासी लाणी मोए तेरे हाथे सा नांगड़ा देखिला मेरे जीवादी कोए जावे चाहो लागे सात दी मायला तेरी हकीरे लिवे पांच बोली तू पगड़ा सोचिला लाई हापुड़े जीवे तेरी रो लागो पाशिड़ी मावा मुझेड़ी रमोरे सिया तू ही सुनी लाई लगुरी चुगली मेरा करुदा जिया देश माझिया शोभला शोभला दो मारो काश्मीर देश माझिया शोभला शोभला दो मारो काश्मीर शाणे बोरिया नोगडी गाडा निया शोइयो माटो शाणे बोरिया नोगडी गाडा निया शोइयो माटो
देहो मजिया देओ मोनो दो जोई का शेरो लाटो दोगो योई का शेरो लाटो श्याणे कांडी तिया जातुरा ले आओ पाणियो चालो श्याणे कांडी तिया जातुरा ले आओ पाणियो चालो कुली गे ओ युरिनी मरो काम काश्मीरले चालो दोगो काश्मीरले चालो तिरे बोसा मारे बेलेडो टिबो पेरू लक्ष्मी नारेणा पिटिरे बोसा मारे बेलेडो टिबो पेरू लक्ष्मी नारेणा दाएं टोला बाएं मासु भीम काली साराणा दोगो भीम काली साराणा मिली जुलियो सोबियरो में करो सोबी का पियर मिली जुलियो सोबियरो में करो सोबी का पियर युदे मिने हमें करी शिकार मारी में शीतियारा लोगो मारी में शीतियारा तथा विकास की दृष्टि से पिछड़े इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन तथा जड़ी बूटी इकट्ठा करना है। काशा पाठ में प्रचलित रीति रिवाज गुण दोष से मुक्त नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उन्हें उत्साहित तथा सुरक्षित रखने में यहाँ के समाज का हित है, लेकिन बहुत सी कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करना भी यहाँ पर समय की मांग है। काशा पाठ की सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था यद्यपि सरल एवं धार्मिक कर्मकांड तथा रूढ़ियों से मुक्त है, लेकिन देवता तथा देवतंत्र प्रधान इस समाज में देवता और देवता के कारदारों द्वारा शोषण को भी नकारा नहीं जा सकता। देवताओं के कारिंदों द्वारा शोषण से मुक्ति पाने की चेष्टा अब नवयुवकों की नई विचारधारा तथा नए मत मतांतरों को मानने वालों में व्यापक रूप से दिखाई देती है। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध काशा पाठ का इलाका अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ की काष्ठ तथा धातु कला अनुपम है। काशा पाठ में मध्य हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित विशुद्ध पहाड़ी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। काशा पाठ के इतिहास से संबंधित जानकारी न के बराबर है, परंतु यहाँ के लोक साहित्य तथा गीतों में जो भी ऐतिहासिक झलक मिलती है, उसी के आधार पर यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। Bokinage boradoroi pase sagetie Sirakaya me suradu moi pase sagetie ke besala gamare dona toburo kita devayo ataru Kita soy ugachio duro Kita so gachio duro pase sagetie सालागा मारे डोना तो बुरो। प्राचीन काल से ही काशा पाठ अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों एवं दुर्गमता के कारण बाहरी जगत से अलग थलग रहा। यही कारण था कि बाहरी जगत के लोग यहाँ के बारे में अधिक जानकारी हासिल नहीं कर पाए। यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी न के बराबर है। केवल मात्र किंवदंतियों, जनश्रुतियों और लोक साहित्य में ही ऐतिहासिक झलक मिलती है। एक प्रचलित जनश्रुति के अनुसार काशा पाठ 9-20 के नाम से जाना जाता था। 9-20 का मतलब 180। 9-20 का ये भौगोलिक क्षेत्र
संभवतः वर्तमान काशापाट से विस्तृत था, जिसका काफी भाग अब सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ता है। स्थानीय देवता के एक बखान के अनुसार एक समय काशापाट की ये संपूर्ण घाटी लोगों से आबाद थी और आज भी इन स्थानों पर मौजूद खेत, खलिहान और भवनों के अवशेष किसी समय पर यहाँ आबादी होने के प्रमाण देते हैं। गगनचुंबी धवल शिखरों से घिरा काशापाट अपने अनुपम नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमाएं पूर्व तथा दक्षिण में शिमला जिला की तहसील चिड़गांव तथा उत्तर में जिला किन्नौर की सीमा और पश्चिम में कुमारसैन तहसील से लगती है। काशापाट में अधिकतम गांव 6000 फुट की ऊंचाई से लेकर 9500 फीट की ऊंचाई तक स्थित है। काशा इस घाटी का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गांव है। स्वतंत्रता से पूर्व ये क्षेत्र बुशहर रियासत का अंग था और स्वतंत्रता के बाद ये तहसील रामपुर के अंतर्गत जिला महासू का अंग बन गया। काशापाट की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि तथा पशुपालन पर आधारित है। रामपुर मंडल के अधीन पड़ने वाले काशापाट इलाके में कुल 9 आबाद गांव हैं। संपूर्ण घाटी में 200 परिवार आबाद हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 2600 के करीब है, जिनमें 1400 पुरुष और 1200 महिलाएं हैं। विकास की दृष्टि से ये अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसका मूल कारण सड़क यातायात का न होना है। शिक्षा के क्षेत्र में काशापाट में विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि परिणाम स्वरूप यहाँ केवल 9 आबाद गांव के लिए इस समय 2 प्राथमिक और 1 उच्च पाठशाला ही मौजूद है। यहाँ शिक्षित लोगों की संख्या बेहद कम है। 50% से भी अधिक लोग यहाँ पर आज भी अनपढ़ हैं, जिसका कारण है सरकार द्वारा इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान न देना। कृषि तथा बागवानी संबंधी जानकारी देने तथा अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर ग्राम प्रसार केंद्र खोलने की अधिक आवश्यकता है। इस क्षेत्र की भौगोलिक दुर्गमता के कारण प्राचीन काल से ही किसी भी शासक के लिए यहाँ प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण रख पाना संभव नहीं था। प्रशासनिक नियंत्रण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी का भी रहा हो, लेकिन समाज में वास्तविक प्रभुत्व तथा नियंत्रण स्थानीय देवता का ही रहा है। यहाँ के समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व देवताओं का है। लोग आपसी झगड़े और मतभेदों का निपटारा भी देवता से कराते हैं। वास्तव में इस दुर्गम क्षेत्र में आज से कुछ दशक पूर्व तक देवता और देवतंत्र के बिना समाज की परिकल्पना करना संभव नहीं था। देवता से न्याय प्राप्त करने के लिए ना तो समय बर्बाद करने की आवश्यकता है और फिर लोग भी पंचायत की अपेक्षा देवता से न्याय प्राप्त करने में अधिक आस्था रखते हैं। धार्मिक तथा अनुष्ठानिक कार्यों में ब्राह्मण कर्मकांड का प्रभाव न के बराबर है। यहाँ तक कि लोग ब्याह शादी, वर वधू चुनाव, व्यापार धंधा इत्यादि देवता की पूर्व स्वीकृति से करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। काशापाट क्षेत्र में नए धार्मिक मत के अनुयायी देवतंत्र प्रणाली के सबसे बड़े आलोचक बनते जा रहे हैं। यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो देवतंत्र प्रणाली निष्क्रिय होकर धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा सकती है।